ठीक है बेटा। इस वाले सेक्शन को जब भी हम लोग इधर से देखते हैं इसको हम लोग बेटा, चलो ये लोग तो पूरा नोट कर लिया आप लोग, हो गया तुम लोग से, हो गया, कर ली अब बात। तुम घूमी तुम किस दिन? आप लोग आप किस दिन? 8वीं 7वीं और 5वीं क्या कॉमन हुआ बेटा? अब थोड़ा देखते हैं कि पहले छठा पूजा से घूमता था, अब फर्स्ट जैसे मूर्ति साथ बैठ ही जाता है वो। अच्छा, मतलब पहला ही पूजा से न स्टार्ट हो गया। स्टार्ट करें? हुआ बेटा। देखो इस वाली सेक्शन को हम लोग बेटा रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस वाले सेक्शन को? रो बोलते हैं। जब हम लोग इधर से देखेंगे तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, इसको हम लोग हमेशा रो बोलते हैं, ठीक है। और जब भी हम लोग ऐसे देखेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम बोलते हैं। क्लियर है? तो इसको हमेशा याद रखेंगे। इसमें बाकायदा क्या है, इस वाले जो टाइप आप लोग दिखाई दे रहा मैट्रिक्स है, इसमें भी आपको पहले से कंडीशन दे देगा बच्चा, पहले से आपको कंडीशन दे देगा। और यहां पर देखेंगे कि कंडीशन यहां पर दिया गया, तो हमेशा याद रखेंगे इस तरह क्वेश्चंस में एक बड़े यहां पर आप लोग टिक मारेंगे, ये लेटर से लेकर आपको यहां तक वो कंडीशन दिया है बच्चा, यहां पर टिक मारेंगे बच्चा, ये कंडीशन दिया गया है। बोला जा रहा है ए लेटर ऑफ द दिस मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट फर्स्ट बाय, देखो नाउ लिखा है लेकिन यहाँ नाउ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रो होना चाहिए, ठीक है। रो लिखे बच्चा। इसमें बोला जा रहा है कि इस मैट्रिक्स में जो जो नंबर है, जो जो लेटर दिखाई दे रहा है, उस लेटर का जब भी हम लोग कोड करेंगे तो पहला बोला जा रहा है कि पहला हमेशा हमको रो को नंबर को आगे रखना है। जैसे मान लो कि हमको इस एच का कोड निकालना बच्चा, तो हम अगर इस एच का अगर कोड निकालेंगे तो इस एच जो है सबसे पहले बेटा हम रो के पास देखें बच्चा, तो ये एच जो है किस रो के सामने दिखाई दे बेटा? 0, तो यहां पहले 0 लिखेंगे बच्चा, ठीक है। अब उसके बाद बोला जा रहा है एंड नेक्स्ट बाय द कॉलम, बता इसके बाद जो नंबर लिखेंगे वो हमेशा कॉलम क्या होगा बेटा? तो ये कॉलम के बेटा किस नंबर के पास दिखाई दे रहा? 4, तो यहां बेटा 4 लिख देंगे, ये इसका एच का कोड बन जाएगा बच्चा 04। हाँ, तो यहां बाकायदा यहां पर जो कंडीशन लिखा गया उस कंडीशन को आपको देखना है। कभी कभी क्या करेगा, कॉलम को आगे रख देगा, रो को पीछे रख देगा बच्चा। इसमें किसको आगे रखा बच्चा? रो को रखा गया आगे, और नेक्स्ट किसको रखा बेटा? कॉलम को रखा गया है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो इसी हमको टी का कोड निकालना है, ठीक है, तो पहला क्या बोला जा रहा है? ए लेटर कैन बी, ए लेटर फ्रॉम दिस मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट फर्स्ट बाय क्या ले बेटा? रो। तो बताइए टी जो है किस रो के सामने आ बेटा? 9, तो यहाँ बेटा 9 लिख दें बच्चा। अब उसके बाद बेटा किस कॉलम के पास आ रहा बेटा? 6 के पास, यहाँ पर 6 लिख देंगे, मतलब इस टी का कोड कितना बेटा? इसमें 96 हो जाएगा। हाँ, टी जहां रहेगा वो अलग अलग उसका बेटा कोड होगा बच्चा। अब बोलेंगे इस टी का कोड क्या होगा? इस टी कोड क्या होगा? अब देखो ये टी कोड बेटा किस में बेटा? 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब बेटा ये किस रो के सामने? कॉलम के पास 9 है, तो इस टी का कोड कितना बेटा? 95 हो जाएगा बच्चा, सॉरी 59 हो जाएगा। अब जैसे मान लो बेटा हमको इस ए का कोड निकालना, बता इस ए का कोड क्या होता है इसमें? 3, और क्या बेटा इसमें 3 होगा। क्लियर है? तो कभी कभी क्या करेगा, आपको इस लाइन को पढ़ लेना पड़ेगा बेटा। कभी कभी कॉलम को आगे रख देगा और रो को क्या करेगा? पीछे रख देगा। 2 ही रहेगा बेटा, या तो पहले रो को आगे रखेगा, पहले या तो बेटा आप पहला से देखें, या तो रो को आगे रखेगा, कॉलम को पीछे रखेगा, या कॉलम को आगे रखेगा या रो को पीछे रखेगा, कहीं 2 चीज देगा। इसके सिवा 2 चीज आज तक दिया नहीं बच्चा उन लोग, ठीक है। अगर रो को आगे रखेगा तो पहले हम रो का नंबर से स्टार्ट करेंगे बच्चा। अगर कॉलम को रखेगा तो कॉलम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस आर का कोड निकालेंगे बेटा, हमको कॉलम को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? 2 लिखेंगे, और रो का किस नंबर बेटा? 3 है, तो इसका बेटा 23 हो जाए बच्चे। ये चीज क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब इतना कंडीशन को फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे? पार्टिकुलर एक क्वेश्चन को डील करेंगे बच्चा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन को डील करते हैं इसमें, ठीक है।
आप देखोगे हमको बेटा इसका कोड निकालना है कि नहीं? तो बेटा m है बच्चा, तो बेटा m है तो हमेशा याद है कि मोड्स का कोड बेटा इन चारों में से कोई एक होगा कि नहीं? तो पहले चेक करें बेटा, इसे मोड्स दिया गया तो बेटा m का कोड देखेंगे, m बेटा ऑप्शन नंबर 1 को चेक करें बेटा, ऑप्शन नंबर 1 को चेक करो तो ये m को बेटा ये 66 बेटा m को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि नहीं? तो 66 अगर m को रिप्रेजेंट करेंगे तो 66 में ये वाला नंबर रो में देखेंगे और ये वाला नंबर क्या बेटा कॉलम में आना चाहिए। तो बेटा 6 बेटा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ बेटा 6 आ रहा है कि नहीं? अब दोनों को मिलाएंगे, क्या m पर मिल रहा है बच्चा? मिल रहा है, तो पहला मैच कर गया। अब फिर 21 किसको रिप्रेजेंट करे बच्चा? o को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं? तो 21 वो को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें 2 क्या होगा बेटा रो का नंबर होगा और 1 क्या होगा कॉलम का नंबर होगा बच्चा, ठीक है? हो रहा है बाबू, देखो तो इसमें यहाँ 2 है और बेटा यहाँ 1 है, इन दोनों को मिलाएंगे तो किस पर मिलना चाहिए बेटा? O पर, लेकिन बेटा किस पर मिल रहा है बेटा? वो A पर मिल रहा है कि नहीं? तो मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता बच्चा, ये वाला क्या हो नहीं सकता है। उस वक्त हम किसको मिलाएं बेटा? ऑप्शन नंबर 2 को करेंगे बच्चा, 75 बच्चा, 75 वो देखेंगे, 75 देख लें बच्चा, इसमें 75, तो 75 मतलब बेटा 70 जो 5 है, 7 बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को, और 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को। ये मिल पर किस पर आना चाहिए? m पर आना चाहिए बच्चा, तो यह 7 है, ठीक है, और बेटा क्या है 5 यहाँ पर है। अब दोनों को मिलाते बच्चा, क्या वो m पर मिल रहा है? मिल रहा है, तो ये 75 तो मैच करिए बेटा। अब 44 किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए? O को, तो 44 यहाँ 4 है और यहाँ 4 बच्चा, क्या O पर आ रहा है बच्चा? आ रहा है बेटा, ये भी हो रहा है। अब 02 किसको रिप्रेजेंट करे बेटा? R को, तो यहाँ बेटा 0 हो गया और यहाँ 2 हो गया बच्चा, हो गया कि नहीं? लेकिन हो किसको पर है बेटा? O पर हो रहा है, तो ये हो नहीं रहा है बेटा। ऑप्शन नंबर क्या बच्चा? ये भी गलत होगा बच्चा। ऑप्शन नंबर बेटा C को चेक करेंगे बेटा इसमें, ठीक है, 57 बच्चा, क्या 57 हो रहा है? वो देखो तो इसमें हो रहा है क्या बेटा? मेरा ये 13 बेटा क्या O को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ O है, यहाँ 1 है और यहाँ बेटा 3 है बेटा। हाँ तो वही देखें पहले रो को, ये 57 है बच्चा। तो बेटा पहले इसको देख लेते हैं, कहीं पर गलती है तो इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो कि 75 बच्चा, सॉरी 55 है कि नहीं? तो 57 है, तो 57 किसको रिप्रेजेंट करना है? m को, तो यहाँ बेटा 5 है और यहाँ बेटा 7 बच्चा, दिखाई दे रहा है? अब बेटा ऐसे पहले रो से आएंगे और फिर बेटा कॉलम से मिलाएंगे, क्या m पर मिल रहा है? मिल रहा है बच्चा, क्लियर है? अब बेटा उसी तरह हम लोग देखेंगे 13 बच्चा, तो 13 मतलब क्या हो गया? 1 और 3, मतलब ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये क्या बेटा? कॉलम को। लेकिन वो किस नंबर के पास आना चाहिए बेटा? O पर आना चाहिए, तो पहले यहाँ पर करेंगे और यहाँ बेटा 3, पहले रो आगे बढ़ेगा बच्चा और कॉलम बढ़े, क्या O पर मिल रहा है बच्चा? मिल रहा है, तो ये भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर 03 बच्चा, तो 03 बच्चा, तो 03 बच्चा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रो को और ये कॉलम को, और किस पर आना चाहिए? R पर आना चाहिए, तो बेटा यहाँ 0 हो गया और यहाँ बेटा क्या हुआ? 3 हो गया। अब दोनों को मैच करें बेटा, R पर मिला कि नहीं? तो ये भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 88 बच्चा, तो 88 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करे बताओ? T को, तो बेटा 80 और बेटा ये RN बच्चा, ये रोज आगे बढ़ेगा, कॉलम में मिलाएंगे, T पे मिला कि नहीं? T मिला, तो ऑप्शन नंबर C इज द क्या बच्चा इसमें राइट आंसर बच्चा। कौन सा? ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्लियर है? समझ आया आप लोग? आया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ बेटा आप लोग, बनाओ जल्दी जल्दी, ठीक है, मिटा दे इसको जल्दी जल्दी बेटा। अच्छा इसमें बेटा लेंदी है, लेकिन याद रख बेटा लेंदी होता है ये सब चीज़ को, लेकिन कोई इसमें दम नहीं होता इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 बनाओ बेटा जल्दी जल्दी, प्रैक्टिस कर लो बच्चा। क्वेश्चन बेटा नोट करो, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बेटा सारा नोट करो बच्चा, पूरा नोट करो इसका, ठीक है। ये आपको एसएससी सीजीएल में एक बार देखने को मिलेगा बेटा इस तरह क्वेश्चन। बेटा देखो ये 67 है, तो 67 में
ये बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को। तो लेकिन वो किस पर आना चाहिए बेटा? एफ पर आना चाहिए। तो बेटा ये 6 और ये 7 बच्चा एफ पर आ रहा है कि नहीं? तो बेटा ये मैच कर गया। अब ये 33 बच्चा, अब 33 जो है हमको मालूम है 3 बेटा रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या ये भी होता हुआ दिखाई दे रहा है? होता हुआ दिखाई दे रहा है? किस पर आ रहा है बेटा? ए पर आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं बच्चा बताओ? तो ये भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 95 बेटा कहाँ पर आ रहा है? यहाँ 90 है और यहाँ बेटा 5 है, लेकिन आ किस पर रहा बेटा? एस पर। तो बेटा एस पर तो आ ही रहा बच्चा, आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब बेटा हमको देखना है 43 जो है वो कहाँ पर आएगा बेटा? ये 4 है और ये बेटा 3 है। तो बेटा किस पर आ रहा है बेटा? ई पर आ रहा है कि नहीं? तो बेटा ई पर यहाँ पर क्या बेटा? ई आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बेटा? राइट आंसर होगा बच्चा। ठीक है। तो फटाफट अगर क्लियर हो गया, ठीक है, फटाफट बेटा बना बेटा 3 5 3 4 5 बेटा बना, प्रैक्टिस हो जाएगा इससे। ठीक है, जल्दी। क्या शॉर्टकट फोटो नहीं है बेटा इसमें, क्या कि शॉर्टकट के धंधा में जाओ बेटा तो यूट्यूब में होता है, लेकिन मेरा पार्टिकुलर एक क्वेश्चन बनता हो और इसमें क्या करता है मालूम है? घुमा देता बेटा। इसीलिए फटाफट इसको थर्ड वाला मैच नहीं किया, क्वेश्चन नहीं कर रहा है। ऐसा कैसा नहीं हो मैच कर, लेकिन 44 नहीं हो रहा है। अच्छा हो सकता है क्वेश्चन की गलती होगा। मैच करना चाहिए बच्चा। तो बेटा आप लोग कॉमन चीज बेटा हो सकता है कहीं पे गलती हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। समझ में आया ना आप लोग को? ये सेगमेंट समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखें बेटा, प्रैक्टिस हमेशा करते रहेंगे इसमें। तो कभी कभी इसमें 2 मेथड अप्लाई होता है, कॉलम को आगे रखेगा, रो को पीछे रखेगा। ये रो को आगे रखेगा, कॉलम को पीछे रखेगा, इसके सिवा वो कुछ भी नहीं देता है। इस बात को याद रखें बच्चा, हम लोग इस बात को खाली याद रखना बच्चा। क्या ऐसा कुछ चीज सीख रहे हैं जो बड़ा यूनिक लग रहा है? वो खाली अब क्वेश्चंस को आइडिया खाली दिला दे, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा इसके अंदर में। क्लियर है? बाकायदा यहाँ पर जाकर आप लोग देखो बेटा, कोडिंग डिकोडिंग का एक एंड होता है बच्चा। यहाँ पर क्या होता है? एंड माना जाता है बच्चे यहाँ पर। तो इसके सिवा कोडिंग डिकोडिंग इससे ज्यादा हाई लेवल पहुंचेगा बच्चा। तो इसके बाद पूरा बुक्स को आप लोग अगला क्लास में रिकैप करके आओ बच्चा, पूरा बुक्स बच्चा। हाँ बेटा तुम लोग बेटा तुम लोग बहुत अच्छा, तुम लोग चाहते थे इस तरह प्रश्न पूछे। हम बाकायदा बेटा सिलेक्टिंग जो बच्चे लोग होते हैं, हम बेटा इसके बाद मेंस का क्लास चलाते हो। तो वो सिलेबस देखो, कोडिंग डिकोडिंग हम एक मेंस का पार्ट होता है, वो मेंस हम करवाते बच्चा। और वो बेटा नेक्स्ट बैच हम लोग चलाए थे, प्रीवियस वाला बैच चलाए थे, बहुत सारा बच्चा बेटा अच्छा पार्टिसिपेट किया था। लगभग 1-2 सम ने बेटा न्यू टाइप कोडिंग डिकोडिंग का लगभग 50 से 60 सम सॉल्व करवाए थे। उसको सॉल्व करना स्टार्ट हो गया तो लोग बच्चा, उसके टेंशन मत रखो बच्चा। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम करवाएंगे तो हर साथ 1-2 क्वेश्चन कराएंगे बच्चा। लेकिन हम जब हम मेंस का क्लासेस चलाते हैं तो 4 क्लासेस बेटा हम न्यू टाइप कोडिंग डिकोडिंग देते बेटा, क्योंकि बेस बनाना पड़ता है उसमें अच्छा, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या होता है, हाई लेवल जाता बेटा वो। क्लियर है? तो ये सेक्शन समझ में आया? कहीं दिक्कत इसमें? तो पूरा कोडिंग डिकोडिंग समझ में आया ना आप लोगों को? तो सारा सब बन जाएगा पूरा पीडीएफ बनेगा और इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। आइडिया आ गया? नेक्स्ट बेटा आप लोग का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें बताइए आप लोग। हाँ कौन सा बाकी है बेटा? रैंकिंग ऑर्डर, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड लेसन, सेलुलिज्म, कोडिंग डिकोडिंग हो चुका है बच्चा। बचा क्या? हाँ आप लोग बेटा अगला क्लास में हम एक एक चैप्टर लिखते हैं बेटा, उसका आप लोग डाउट क्लियर करेंगे। तब पहले लिखे बेटा डायरेक्शन टेस्ट का हम टेस्ट लेंगे बच्चा।
डायरेक्शन टेस्ट अब बाकायदा उसी क्लास बेटा। हाँ डबल रो है ना, हाँ। एक जब यहाँ से स्टार्ट करते तो दूसरे यहाँ से स्टार्ट करते, वो वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा? मतलब एक ओवल लैपिंग का जो हाँ है ना एक रो में, कि यहाँ से खत्म करते हैं तो उसके बाद वो स्टार्ट कर देते हैं। मतलब सर ये चल रहा है नॉर्थ की तरफ और उस पोजीशन से बी चल रहा है साउथ की तरफ जो है ना, तो ओवल लैप करता है। तो मतलब वो सनराइज हाँ सर ये बेटा रैंकिंग ऑर्डर क्या? रैंकिंग ऑर्डर क्या? सर मतलब सर ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर वहाँ से साउथ की तरफ लेफ्ट राइट लेता है, देन फिर से मिनिमम एक जगह पे सर पाइथागोरस वाला बोल रहे हैं कितना दूसरे बताओ। जो हाँ। 2% होता है, जो हाँ। एक जन स्टार्ट करते हैं तो किसी जगह से स्टार्ट करते हैं। और दूसरा जगह से मैंने एक उसी जगह से वो दूसरा जगह चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, तू भी तो लेफ्ट राइट ही लिखा हुआ अच्छा, एक लेफ्ट नॉर्थ मतलब वो वाला बहुत है। कोई सम है तुम्हारे पास? ऐसा ऐसा यही तो है एग्जाम पे दिया था। अच्छा कोई सम है तो देखो, क्वेश्चन कोई सम है बाबू देखो। हम तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे वो। मेरा बस बहुत बढ़िया हो, इसे कॉपी लेकर भाग जाना है। वाह बहुत बढ़िया हो, पूरा पूरा नोट कर ली। अच्छा लगा बच्चा, लगता है हाँ इतना पढ़ा दिए तुम लोग बेटा, ऐसे कॉपी देख के हमको लगा इतना पढ़ी है, मतलब पूरा बनाइए सब। अच्छा एक काम करो आप लोग बेटा, डायरेक्शन टेस्ट है बच्चा, डायरेक्शन टेस्ट है, लिखो टेस्ट रहेगा डायरेक्शन टेस्ट, उसमें जहाँ मन तहाँ से क्वेश्चन लेके आना, पहले पूरा अपना इंक्वायरी कर लेना, देन बेटा आप लोग क्या करेंगे टेस्ट लेंगे बच्चा। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, ट्यूसडे को 2 बजे के बाद बेटा एक डाउट सेक्शन रखते हैं, उसमें डायरेक्शन टेस्ट का सारा डाउट पूछ लो, फिर उसका टेस्ट कंडक्ट करते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है? और लेकिन टेस्ट जब जहाँ से लेंगे बेटा फिर मेरा इच्छा रहे बेटा, ठीक है ज़्यादा नहीं। सीरोक्स का एक टेस्ट लिया था ना। हाँ उसी बेटा उसी दिन दे देंगे बच्चा, ठीक है ना, तो पूजा हम भी थे घूम से हम दे पेपर दे दें पेपर क्या बेटा देखें। इनइक्वालिटी आप लोग हुआ है बच्चा पूरा से? अच्छा उसको बता देते। अच्छा जो थोड़ा सा उसको बता देंगे, मतलब कौन सा चैप्टर बेटा पढ़ाएं अभी? बेटा आपका एक ही चैप्टर अभी बाकी है, 2 ही चैप्टर बाकी है। एक हो गया बेटा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, हो गया होगा बच्चा, तो क्या स्टार्ट करें? सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करें? हाँ अब बेटा एक चीज लिखो, एक चैप्टर लिखो अरेंजमेंट लिखो बच्चा, वो भुला गया तो बेटा अरेंजमेंट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे बच्चा। अरेंजमेंट बच्चा, आप लोग साहब को टाइप भी हम साहब भुला गया तो कोडिंग रिकॉर्डिंग लिखवाए थे बेटा अरेंजमेंट। हाँ हाँ बाइनरी कोडिंग हो तो ही अरेंजमेंट अभी भुला गए तो बच्चा, और यही एकदम जस्ट मेरे दिमाग से निकल गया था, स्टार्ट कर बच्चा बाइनरी कोडिंग, उसके बाद हाँ बच गया था, सॉरी मैडम ध्यान दिए थे कोडिंग रिकॉर्डिंग। हाँ वो सारा अब जब ले रहे बेटा सारा खत्म ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, ठीक है एक एक सेक्शन नहीं करेंगे। शायद उसमें लिखे भी थे लोग, टाइप में लिखवाए थे, अरेंजमेंट लिखवाए थे, इसे भुला गए तो दिमाग से एकदम निकल गया था। ठीक है आप लोग हमेशा याद रखोगे अरेंजमेंट क्या होता है बेटा, जैसे कि मान लो कि एक आपको क्या करे, एक आपको एक सीरीज जैसा एक नंबर दे दे बच्चा, ठीक है, उसमें बाकायदा आपको उसमें कुछ जैसे मान लो कि उसको अरेंज करना होता है, उसके हिसाब से देखेंगे तो लिखेंगे 3 तरह का आपको अरेंजमेंट पूछेगा, तो पहले लिखेंगे बच्चा इसमें नंबर अरेंजमेंट बच्चा, ठीक है नंबर अरेंजमेंट। दूसरा लिखेंगे लेटर अरेंजमेंट, ठीक है, उसके बाद लिखें बेटा अल्फा न्यूमेरिकल अरेंजमेंट, ठीक है, उसके बाद लिखें बेटा वर्ड अरेंजमेंट बच्चा लिखेंगे। और ये हमको दिमाग से तो उतर गया था, ये एसएससी या बैंकिंग बेटा सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन बेटा इसमें, ठीक है लिख लिए आप लोग। तो पहले हेडिंग देंगे बच्चा, पहले वाला क्या देंगे इसमें, उसके बाद वर्ड अरेंजमेंट बोले थे बच्चा, ठीक है। तो आप लोग भी देखेंगे बेटा, पहले लिखेंगे बेटा इसमें नंबर, क्या लिखे थे पहला नंबर अरेंजमेंट लिखेंगे बच्चा, नंबर अरेंजमेंट।
हमको एक चीज बता बच्चा, अगर हम यहां बोले 654 और यहां बोले 321 और यहां अगर हम बोल दें 547 बच्चा, ये क्या बोले बता तो इसमें? ये 654 ये आखिर क्या है बच्चा? 654 क्या है इसमें? 654 आखिर है क्या बच्चा? अगर हम बोलेंगे 654 क्या है बताओ, क्या है इसमें? बोलेंगे सर 654 जो है एक नंबर है सर, नंबर है कि नहीं? अब इस नंबर में ये जो सिंगल जो दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते बेटा? डिजिट बोलते बच्चा। तो नंबर को ऐसे फैमिली बोल सकते हैं और डिजिट को क्या बोल सकते हैं बेटा? मेंबर बोल सकते हैं बच्चा। ठीक है, अगर हमको नंबर बोलेगा तो नंबर बेटा हमको अकेला देखना है। बोले कि थर्ड नंबर कौन सा होगा, तो तुम बोलेंगे 1 2 3 होगा बच्चा। अब इस थर्ड नंबर का सेकेंड डिजिट कौन सा होगा बच्चा इसमें बता दो? 4 होगा बच्चा। तो जब भी नंबर बोलेगा तो हमको फैमिली को देखना है बच्चा, और जैसे डिजिट बोलेगा तो क्या करना है बेटा? आपको मेंबर को देखना है बच्चा। तो नंबर किसको बोलते हैं? तो ग्रुप ऑफ डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नंबर बोलते हैं। इसको लिखो बच्चा, इसमें ग्रुप ऑफ डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं बच्चा। ये बात क्लियर है? अब इसलिए तुम लोग देखोगे इसमें एक हम दे रहे आपको, अब उसको देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं इसमें। आप लोगों को बुक्स में भी वो सब सम दिया नहीं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। आप लोग ग्रुप में दे रहे, देखिए बच्चा। चलो ग्रुप में क्या हो बच्चा, आप लोग देखो बाकायदा एक क्वेश्चन का पार्टिकुलर आप लोग नोट करेंगे बेटा सभी। थोड़ा सा आप लोग को ये करवाएंगे, नोट कर बच्चा। ग्रुप में लिंक गया होगा, देखो ये आप लोग का ये है। चलो बेटा पार्टिकुलर क्वेश्चन का नोट करो बच्चा पूरा क्वेश्चन बेटा। हाँ, पहले डायरेक्शन 1 to 5 वहां से लेके वो नंबर को नोट करेंगे बच्चा पूरा। वो 1 to 5 क्वेश्चन हाँ करना पड़ेगा, वो एकदम बड़ा कंजूसी नहीं करेंगे बच्चा तुम लोग। ठीक है ना, ये सब चीज़ एकदम नहीं करें कंजूसी तुम। ठीक है, हम भी जब यहाँ पर लिख रहे हैं 853 581 बेटा थोड़ा सा याद रखेंगे, ये एसबीआई क्लर्क में एकदम 100% आने के चांस बच्चा। चलो नोट कर लिए? करो करो। कोडिंग डिकोडिंग में इतना टाइप है ना, पढ़ाते पढ़ाते हमको ही भुला जाते हैं बेटा, इतना टाइप भी। ठीक है बेटा, कितना टाइप है। देखो जब लेटर कोडिंग डिकोडिंग है तो उसमें 6 टाइप था बेटा, खुद अभी लगभग देखो तो 21 22 बहुत सा टाइप होगा बच्चा इसमें। बेटा यही तो बैंक का पार्ट है वो, ये तो आता है 100%। ये ये आता है बेटा, सारा जितना पढ़ाई बेटा सब बैंक में आता है वो। ठीक है, कोडिंग रिकॉर्डिंग हर टाइप बेटा बैंक है, एसएससी में सब में आता है वो। बेटा अक्सर याद देखेंगे, अगर हम पीओ का बात करेंगे तो पजल ज़्यादा आता है, लेकिन कलर का बात करेंगे तो पजल उसमें कम आता है वो। मिसलेनियस में सबसे ज़्यादा ही सब आएगा बच्चा। ठीक है, तो आप लोग कलर का भी एग्जाम देंगे ना वो, तो उसमें आप लोग देखेंगे बेटा इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा बच्चों लोगों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट किया आप लोग, इस नंबर को नोट करेंगे। तो बेटा नंबर अगर बोलेगा तो अगर बोलेंगे नंबर बोलेंगे तो नंबर का ये वाला पार्ट क्या होता है? लेफ्ट होता है, और ये वाला पार्ट का बेटा राइट होगा। बोलेंगे राइट साइड, बोलेंगे राइट साइड से सेकंड नंबर कौन सा होता बेटा? ठीक है, लेफ्ट साइड से बेटा थर्ड नंबर कौन होगा बच्चा इसमें? ये क्लियर है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन बेटा नोट करो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या दिया, पढ़ो बेटा, पढ़ो, बन गया। If all the digits in each of the numbers are arranged in descending order within the number, which of the following will form the lowest in the new arrangement? बोला जा रहा है इसके अंदर में कि जितना भी तुमको नंबर दिखाई दे रहा बच्चा, इस नंबर में पर
प्रत्येक नंबर के अंदर में बेटा जो डिजिट है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर से तुमको लिखना है बच्चा, और डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखने के बाद तुमको देखना है कि सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा हो बच्चा। ठीक है, तो बाकायदा क्वेश्चन नोट किए बच्चा ये वाला। तो जितना भी नंबर है, नंबर सबको डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखेंगे, तो बेटा बाकायदा ये डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखा हुआ है कि नहीं? वो इसको लिखने का दरकार तो है नहीं बच्चा, लेकिन जब डिसेंडिंग ऑर्डर से इसको लिखेंगे तो जो 8 5 क्या बच्चा इसमें 1 होगा बच्चा इसमें। जब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखेंगे तो 7 क्या बटा इसमें 4 होगा। जब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो 7 4 और 4 होगा, फिर क्या बटा 9 8 क्या बच्चा इसमें 3 होगा। लिखा है बच्चा, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है। लिखने के बाद सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा दिखाई दे बताओ, सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? तो सबसे लोएस्ट नंबर बेटा ये दिखाई दे रहा है बच्चा, ये दिखाई दे रहा है ना। अब ये नंबर जो किससे बना बच्चा आपको, तो 4 7 4 से बना कि नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा 4 7 4 होगा। दिस इज द राइट आंसर बच्चा। नोट किए? ये तो वो बेटा आम जिंदगी हो बच्चा, इसमें आप लोग बेटा इतना कोशिश किए बेटा। अब बड़ा मेंटल थोड़ा सा बड़ा यूनिक चीज सीखेंगे। तो हमको मालूम बच्चा है कि बताइए, खाली एक चीज बताओ, कोई नंबर छोटा है और कोई नंबर बड़ा है, उसका डिसाइड कौन सा डिजिट करता बताओ? बेटा कोई नंबर छोटा है कोई नंबर बड़ा है, उसका डिसाइड हमेशा फर्स्ट डिजिट करता है बच्चा। कौन सा करता है बेटा? फर्स्ट डिजिट करता है। तो हमको मालूम है, सिंपल देखें बच्चा, कि फर्स्ट डिजिट मतलब इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर सजाएंगे बच्चा। जब डिसेंडिंग ऑर्डर से सजाएंगे तो ये 9 सबसे आगे आएगा बच्चा, ये सबसे कौन सा बन जाए बेटा? ये बड़ा डिजिट बन जाए बच्चा। उसके बाद ये बड़ा डिजिट बनेगा, और ये वाला डिजिट देखें बेटा, ये वाला देखेंगे, ये और ये बच्चा, ये और ये जो है, इसमें भी 8 और इसमें भी क्या बच्चा 8 है। तो इन दोनों में से कोई क्या होगा? सेकेंड होगा, क्या बेटा? थर्ड होगा बच्चा। ठीक है ना। अब क्लियर हो गया है कि इन दोनों में से कोई क्या हो बेटा मेरे लिए? सबसे लोएस्ट होगा बच्चा। सबसे लोएस्ट होगा, तुमको मालूम है सर, इसमें डबल 7 है और इसमें कितना 7 बच्चा? एक 7 है। तो जिसमें डबल 7 होगा वो बड़ा होगा, और जिसमें एक 7 क्या बड़ा? सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन हो बच्चा मेरे लिए? ये बन जाएगा बच्चा। ये चीज क्लियर हुआ? तो हमने क्या क्या चीज सोचा बेटा, कि कोई भी डिजिट बड़ा या छोटा होता है, कोई भी नंबर बड़ा या छोटा होता है, उसका डिसाइडिंग कौन सा नंबर करता है बेटा? फर्स्ट डिजिट ही करता बच्चा। करता है कि नहीं? तो अगर फर्स्ट डिजिट करेगा तो इसमें बेटा 9 दिखाई दे रहा है, 9 किसी में दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा बच्चा। सर इन दोनों में से बेटा 8 दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर इन दोनों में से 8 दिखाई दे रहा है तो इन दोनों में कोई सेकेंड होगा और कोई क्या बेटा? थर्ड होगा। तो फोर्थ और फिफ्थ इन्हीं दोनों में होना बच्चा। तो बोलेंगे सर इसमें डबल 7 है और इसमें क्या बेटा? सिंगल 7 है। तो डबल 7 जो होगा सिंगल 7 से हमेशा बड़ा होगा बच्चा, तो ये सबसे छोटा बनेगा। अब छोटा है 4 7 4, तो ये मेरा आंसर बन जाए बेटा। क्लियर हुआ? ये इस तरह देखेंगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन को बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो बच्चा इसका। चलो अब नेक्स्ट बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है। आप लोग देखोगे, इफ ऑल द नंबर आर अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट बच्चा। बोले कि सारा नंबर को, डिजिट ने बच्चा, नंबर को बच्चा, नंबर को, जब नंबर बोलेगा तो हमको बेटा नंबर देखना है, और पूरा नंबर को हमको बेटा असेंडिंग बेसिस में अरेंज करना बच्चा। और लेफ्ट टू राइट मतलब क्या होता है उसके बारे में बाद में जानेंगे। तो पहले बेटा ये पूरा क्वेश्चन को नोट करो, पूरा क्वेश्चन नोट करो बच्चा। हम बार बार बोलते हैं क्वेश्चन नोट करो, तो यहीं से ट्रिक बनता है। वो सब चीज बताएं कैसे आप लोगों को चेक करना है इसमें। क्वेश्चन नोट करो वो, ठीक है। और ये एसबीआई कलर का भी आने वाला, उसमें बेटा 5 नंबर भी देगा 100% बच्चा। पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे तो लेंदी लगेगा, लेकिन नोट करना सीखो बच्चा। नोट कर लिए? चलो इसमें बोलेगा इफ ऑल द नंबर आर अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर। चलो बेटा यहां से लाइन को अंडरलाइन कर बच्चा। तो जब इस लाइन को जब ये आप लोग अंडरलाइन जो किए आप लोग, तो आपको बाकायदा बेटा नंबर को देखना है, वो डिजिट नहीं देखना है। तो जब असेंडिंग ऑर्डर से तुम जब अरेंज करोगे तो सबसे पहले तुम इसको लिखो बेटा, छोटा से हमको बड़ा नंबर में आना बाबू, तो सबसे छोटा नंबर ये होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा छोटा कौन बनेगा? ये बनेगा,
ठीक है। उसके बाद ये बनेगा, इसके बाद बेटा अब ये बनेगा, और उसके बाद बेटा आपका ये बनेगा। लिख दी बेटा, ऐसे लिखे कि नहीं? लिखने के बाद इसको एक वर्ड बोला जा रहा है लेफ्ट टू राइट बच्चा। लेफ्ट टू राइट को अरेंज कर बच्चा, माने लेफ्ट टू राइट को अंडरलाइन कर बच्चा। लिखिए, कभी कभी लेफ्ट टू राइट होगा और कभी कभी क्या राइट टू लेफ्ट होगा बच्चा। इसको लिखने का तरीका क्या होगा उसको खाली देखना है बच्चा। अगर लेफ्ट टू राइट बोले तो आपको लेफ्ट टू राइट बोले तो पहले यहां पर 1 लिखेंगे बच्चा, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा आपको 5 लिखेंगे बच्चा। अगर बोलता राइट टू लेफ्ट तो बेटा हमको 1 को यहाँ लिखना पड़ता, यहाँ पर 2 को लिखना पड़ता, यहाँ 3, यहाँ 4, और यहाँ क्या होता बेटा 5 होता है। इस तरह होता बच्चा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे। 1 मतलब क्या हो गया बेटा, 1 मतलब हो गया 3 9 8 हो गया। 2 मतलब क्या हो गया 4 7 4 हो गया, और बेटा 3 मतलब क्या हो 7 4। बेटा ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, पढ़ो बेटा क्या लिखा है। हाँ 5 वही बोला 5 8 1 हो बच्चा, ठीक है। फिर बोला क्या यार, देखो तो इसमें बोला कि बोला जा रहा है इसमें ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर वी, क्या बेटा बोला जा रहा है यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सम ऑफ द ऑल डिजिट, ठीक है, ऑल डिजिट विच एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द न्यू अरेंजमेंट। बेटा बोले कि न्यू अरेंजमेंट में जो सबसे बेटा मिडिल में आएगा, तो न्यू अरेंजमेंट में बेटा मिडिल में ये नंबर आ रहा है कि ना वो, ठीक है। ये बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा 5 8 1 को रिप्रेजेंट करें कि नहीं। बोले इन सभी को आप जोड़ो बच्चा, जब जोड़ेंगे तो कितना है बेटा 14 होगा कि नहीं। तो मेरा आंसर क्या बेटा 14 हो जाए बच्चा। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को कि नहीं आया? पक्का नोट किए? चलो बेटा नेक्स्ट बेटा बाकी क्वेश्चन बनाओ बेटा, इसमें ज़्यादा बना लिए, अरे मानना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं वो इसमें, ठीक है। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अगर ही चीज बोलता है बेटा राइट टू लेफ्ट बोलता तो हम 1 को यहाँ से स्टार्ट करते और यहाँ पर क्या लिखते बेटा हमको 5 लिखते बच्चा। बेटा बोला जा रहा है कि 5 8 1 है बच्चा, तो यहाँ लिखा है बेटा सम, इन तीनों नंबर को जोड़ेंगे बच्चा। जब इन तीनों नंबर को जोड़ेंगे बच्चा तो क्या 14 आएगा ना बच्चा इसमें, ठीक है, यही बोला जा रहा है। ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा क्या लिखा है, What will be resulting of if the third digit of the lowest number multiply the second digit of the highest number बच्चा, ठीक है। What will be resulting of the third digit of the lowest number बच्चा, बहुत बड़ी बात। तो लोएस्ट नंबर कौन है इसे बताए, इसमें लोएस्ट नंबर कौन है, इसमें सबसे लोएस्ट नंबर कौन है बताए, इसमें 398, और सबसे हाईएस्ट नंबर कौन इसमें 853। बोला जा रहा है कि लोएस्ट नंबर कौन सा डिजिट लेना बच्चा, बोले कि लोएस्ट नंबर का बेटा आपको लास्ट डिजिट लेना बच्चा। तो लोएस्ट नंबर का लास्ट डिजिट कौन बचा मेरे लिए 8 होगा, और हाईएस्ट नंबर कौन सा डिजिट लेना बेटा सेकेंड डिजिट लेना बेटा। किसको लेना है सेकेंड डिजिट लेना बच्चा, ले लिए बच्चा हम लोग। बोले इसको क्या करना है रिजल्टिंग मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना बेटा ये 40 होगा, तो मेरा आंसर कितना होगा इसमें बेटा 40 हो जाए बच्चा। ये चीज क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ये इसे बाकायदा कुछ ऐसा है भी नहीं जैसा बोलना है, खाली बेटा पढ़ना है डील करना बच्चा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन बेटा 4th बना आप लोग, पक्का 5th बनाओ बेटा, 5th 4th बनाओ, बहुत बढ़िया बेटा। आप लोग बेटा एक ही टाइम में सीख जा रहे हो, आप लोग बेटा तेज हो बेटा, इसमें सिखाने क्या है उसमें पढ़ना है बेटा करना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज बेटा आप लोग अभी जितना भी हम लोग सीखे बेटा कोडिंग कुछ यूनिक लगा, खाली बता रहे तो उसी में खाली आपको देखना है बच्चा, लेकिन टाइप समझना इसका क्या बेटा जरूरी है बच्चा इसमें, ठीक है। 4th वाला क्या बोला बता दो, इफ द पोजिशन ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ द ईच नंबर आर इंटरचेंज बेटा, डिजिट बोला बाबू, बोला जा रहा है
प्रत्येक नंबर का बच्चा, प्रत्येक नंबर का पहला, सेकेंड और क्या बोला जा रहा है, थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करो बेटा। देखो जब इसे बताया जा रहा है, ठीक है, तो बोले प्रत्येक नंबर का सेकेंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करो बच्चा। तो जब इसको इंटरचेंज करें तो यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर क्या होगा 3 और यहाँ क्या बेटा 5 और 8 तो यहाँ तो रहेगा बच्चा। फर्स्ट डिजिट का कुछ बोल नहीं रहा बाबू सर, यहाँ 5 तो रहेगा। इंटरचेंज किसको करें बेटा, इन दोनों करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या बेटा 8 आ जाएगा। ये तो रहेगा बच्चा। यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ क्या बेटा 4 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ क्या 4 रहेगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ क्या बच्चा 7 आ जाएगा। उस यहाँ 3 तो रहेगा, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ क्या हो बच्चा मेरे लिए 9 हो जाएगा बच्चा। क्लियर है? फिर आगे क्या बोला पढ़ो तो बेटा इसमें, बेटा बोले कौन कौन सा नंबर जो है बेटा इवन नंबर है बच्चा। तो सर इसमें इवन नंबर कौन होगा, जिसका लास्ट नंबर अगर इवन होगा तो वही बेटा कटेगा। तो बेटा किसका किसका आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है बच्चा। क्लियर है? ये कौन सा जिंदगी बेटा, ये आम जिंदगी बेटा। एक मेंटल जीवन है वो क्या करेगा, तो हमको मालूम है कि कोई नंबर इवन होता है और कोई नंबर ऑड होता है, उसका डिसाइडिंग कौन सा नंबर करता है, कौन सा डिजिट करता है बेटा, लास्ट वाला करता है बच्चा। तो हमको मालूम है कि इसमें सेकेंड और थर्ड को इंटरचेंज किया बच्चा। सेकेंड और क्या किया बेटा, थर्ड को। बेटा फर्स्ट से कोई मतलब है बच्चा। तो बेटा इसमें अगर सेकेंड और थर्ड का अगर इंटरचेंज करेंगे तो इसका लास्ट नंबर कौन बेटा 5 होगा, तो ये तो ऑडी बन जाएगा बच्चा। सर इसका सेकेंड और थर्ड करें तो बेटा 8 बेटा लास्ट में जाए इवन बन जाएगा, तो एक नंबर ये हो जाएगा बच्चा मेरे लिए। सर ये वाला में 4 बेटा पीछे चल जाएगा, तो ये वाला क्या बन जाएगा मेरे लिए, एक इवन बन जाएगा बच्चा। अब देखिए बेटा ये 4 आगे चलाएगा, 7 पीछे चला जाएगा, तो ये तो ऑड बन जाएगा, ये होगा नहीं। और देखिए बेटा 9 पीछे चल जाएगा और 8 आगे आ जाएगा, तो ये भी होगा नहीं। तो ऐसा 2 नंबर है जो बेटा क्या इवन हो बच्चा। क्लियर है? किस तरह से डील करेंगे बच्चा इसमें, ये क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा बन गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा बन गया आप लोग से। बोला यार कि इफ 1 इज एड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ द ईच नंबर बच्चा। बोले कि प्रत्येक नंबर बच्चा, प्रत्येक नंबर में पहला डिजिट में एक 1 जोड़ देना बच्चा। और बोला यार कौन कौन सा नंबर जो होता है वो 3 का डिविजन जाएगा। बताओ कोई नंबर 3 का भागा है कि नहीं, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। कोई नंबर बेटा 3 से कटता कि नहीं कटता, उसको कैसे मेजरमेंट करता। हमेशा एक चीज को याद रखना बच्चा कि बहुत अच्छा बेटा तुम लोग है, ठीक है ना, बहुत कम बच्चा बता पाता है आप लोग कौन सा बच्चा है। अब कोई नंबर बेटा 3 से कटता कि नहीं है, इसका मेजरमेंट करने क्या है। जैसे मान लो तुम लोग देखोगे ये 27 बच्चा, ये 27 3 से कटता है बेटा। तो 27 3 से क्यों कटता है, हम क्या करेंगे 2 और +7 को आपस में जोड़ेंगे बच्चा। तो जब जोड़ेंगे कितना बच्चा इसमें 9 होगा। क्या 9 जो है 3 से कटता है बच्चा। अगर 9 अगर 3 से कटता है तो मतलब 27 भी क्या करेगा बेटा 3 से कटेगा बेटा। तो कोई नंबर 3 से कटता है कि नहीं कटता है, तो उसका जितना भी डिजिट आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट गया तो वो नंबर भी क्या होगा 3 से कट जाएगा बच्चा। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रत्येक नंबर का पहला डिजिट में 1 जोड़ना बच्चा। ठीक है, तो सर पहले हम लोग इसको देखते हैं बच्चा। तो 8 और 5 को जोड़ते हैं बेटा, कितना होता है बेटा 13 में बेटा 3 जोड़ेंगे कितना बेटा 16। अब 16 में बेटा क्या 8 में अगर हम 1 जोड़ देंगे कितना बेटा 9 होगा कि नहीं। तो 9 होगा तो एक और जोड़ देंगे बच्चा इसमें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे लिए 17 हो जाएगा। क्या 17 3 से कटता है नहीं, तो ये 3 से कटेगा नहीं बच्चा। क्लियर है? अब देख बच्चा 5 और 8 कितना बड़ा है 13 हो गया। 13 और 1 कितना बड़ा ये 14। और 14 में हमको क्या करना बच्चा, एक खाली ऐड कर दे कितना 14 था, तो क्या होगा 15 हुआ कि नहीं। क्या 15 बेटा 3 से कटता है कि नहीं कटता है, तो ये बेटा 3 से कट जाएगा बच्चा। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर है? क्या बेटा इसमें 8 है बेटा, 7 में 1 जोड़ देंगे कितना बेटा 8 हो गया। 8 में 4 जोड़े कितना बेटा ये 12। 12 में बेटा 7 जोड़े बेटा कितना 19। क्या 19 कटेगा नहीं, काम खत्म हो गया। यहाँ बेटा 5 है, 5 और 7 कितना बेटा ये 12 और बेटा 4 कितना बेटा 16। ये भी तो कट नहीं रहा है, ये भी खत्म हो गया। यहाँ 4 है, 4 और 9 कितना हो बच्चा 21 हो रहा है कि नहीं। और 21 3 से कटता है
तो बेटा ये कटेगा तो कितना नंबर बेटा 3 से कट रहा है बताओ? एक ये नंबर और एक क्या बेटा ये नंबर बेटा आंसर हो गया बच्चा 2 नंबर। क्लियर है? पक्का समझ में आया आप लोग? आया ठीक है। हमको बेटा बहुत दिन के बाद अभी आज 7-8 दिन पढ़ाए बच्चा, 7 दिन गला बहुत सूखा हुआ था तो अब लोग पढ़ाए बेटा तो भी लगा बेटा, अभी बहुत दिन के बाद पढ़ाएंगे। चलिए इसके बाद अगला क्लास बेटा पूरा सिखाएंगे, ठीक है ना, ये रखिएगा, लेकिन अगला क्लास मिस मत कीजिए बच्चा। डायरेक्शन टेस्ट तो हम बोले थे कि आपको मंगलवार को लेंगे बच्चा, लेकिन मान लो मंगलवार को मेरा क्लास ना पड़े तो लेकिन डायरेक्शन टेस्ट बेटा 2 बजे हम डाउट लेंगे सारा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे कि इसका जो नेक्स्ट क्लास करवाएंगे वो न्यू टाइप कोडिंग डिकोडिंग करवाएंगे बच्चा, ठीक है। डायरेक्ट बेटा ऐसे में खत्म कर दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा, ठीक है। और प्लस बेटा आप लोग एक काम करो, एक चीज़ हम देखें बच्चा, एक कॉमन चीज़ देखें कि रूपा मैम जो भी बोलती है उसका गाइडलाइन हमेशा लिया करो, परफेक्ट लेते हैं, क्योंकि उनका गाइडलाइन जो लेता है परफेक्ट देख रहे बच्चा लोग सक्सेस कर रहा है वो, ठीक है। तो आप लोग हमेशा याद रखो जो बोलती बेटा इस पे कलर के हिसाब से आप उसको अच्छा सा फॉलो अप करो। नो डाउट बच्चा अगर अच्छा से फॉलो अप करोगे तो एक बार खाली इस पे कलर खाली प्री निकाल के दिखा बच्चा, मेंस ना निकले कोई दिक्कत नहीं, खाली स्पैक कलर का खाली आपको प्री निकाल के दिखाओ, 110% बेटा वो साल आपका जॉब लग जाए बच्चा, ठीक है। तो कमर कस लो, उसके हिसाब से लोग चैप्टर डिसाइड करेंगे। और स्पैक कलर का बेटा प्री निकालना बहुत ईजी होता है। मान के चलेंगे 80 कटअप चलेगा, कितना चलेगा? 80 चलेगा कटअप बेटा, 80 से एक नंबर कम नहीं। मान लो IPS पीओ तो 74 दे दिया बच्चा, 54 बड़ा कलर बोले वो, तो SBI में कितना होगा बेटा? 80 प्लस आएगा, उस 80 प्लस को हम लोग लेके चलेंगे बेटा, क्लियर है। और कहीं ना कहीं एक क्लास के अंदर में हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक सेट को प्रैक्टिस करेंगे बच्चा, लगभग जब तक इस पे कलर के एग्जाम ना हो जाए तब तक हम लोग 40 सेट प्रैक्टिस करेंगे बच्चा। और 110% बोलते बच्चा कि अगर 40 सेट प्रैक्टिस कर लिए तो आपको 110% आपके SBI कलर में 20 मिनट के अंदर में आपको 30 क्वेश्चन रीजनिंग बन जाएगा बच्चा आप लोग का, ठीक है। 30 बेटा रीजनिंग से निकाल लो, 25 बेटा मैथ से निकाल लो, ठीक है, और 25 बेटा इंग्लिश से निकाल लो बच्चा, तो कितना हो गया? 80 हो गया। 80 निकालने के बाद बेटा बोलना बच्चा, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोग।